आज हम लोगों ने सुसमाचार के बारे में हम लोगों ने देखा है। ये सुसमाचार हम बाइबल में 4 सुसमाचार पाए जाते हैं। एक ही व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन 4 सुसमाचार दिया गया है। एक ही सुसमाचार देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हम सुसमाचार पाते हैं। बाइबल में 4 सुसमाचार पाते हैं और चारों सुसमाचार में यदि देखा जाए तो लेकिन इनमें इन चारों में भी मत्ती, मार्कुस, लूका ने एक ही प्रकार का बातें किया गया है। लेकिन यूहन्ना जो लिखता है वो लेकिन ये चारों जो सुसमाचार लिखने वाले यीशु के चेले लोग थे, लेकिन जब उन्होंने लिखना किया तो हम लोग देखते हैं मत्ती के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो मत्ती मार्कुस का 2 अध्याय का 13 से 17 में दिया गया है। इसमें हम लोग देखते हैं मत्ती एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और चुंगी लेने वालों को हम लोग को मालूम है कि यहूदी लोग पापी समझते थे और बहुत इन लोगों को घृणा करते थे। ये टैक्स कलेक्टर, सूदी लेने वाले, तो इसको बाइबल में महसूल लेने वाले बोल के बताया गया है। लेकिन हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसको भी बुलाया और अपने से चलाया, उसको भी अपना चेले के रूप में दे दिया है। और इसमें भी लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय से लेकर 28 अध्याय तक पाते हैं। मार्कुस रचित सुसमाचार भी हम लोग देखते हैं। मार्कुस के बारे में यदि देखा जाए तो पौलुस बरनबास के साथ में चले हुए उन लोगों के साथ में सुसमाचार प्रचार के काम में थे। प्रेरित 12 अध्याय का 12 से 25 और 13 का 5, 13 और 15 अध्याय का 36 से 39, कुलुसी 4:10 इन पुस्तकों में हम लोग पाते हैं मार्कुस के बारे में। तो इसका मतलब बाद में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान होने के बाद में विश्वास किया होगा, तो इसके बारे में देख सकते हैं। पौलुस के बारे में नहीं, इधर लूका के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो पौलुस 4 का 14, कुलुसी 4 का 11 में जब देखते हैं तो लूका कौन है? एक डॉक्टर था बोल के हम लोग देखते हैं। डॉक्टर कहने का मतलब कॉलेज भी पढ़ लिया है, स्कूल और कॉलेज इसी बात में यूनिवर्सिटी में भी उसने डिपार्टमेंट में उसने क्या किया, मान लो एमबीबीएस किया होगा। तो यहाँ पर ऐसे पढ़े लिखे लोगों ने भी विश्वास किया और फिर केवल एक ही पुस्तक और उसने भी एक ही पुस्तक, लेकिन उन्होंने 2 पुस्तक को लिखा, उत्तर सुसमाचार और विरुद्ध के काम को लिखा। और चौथा सुसमाचार पाते हैं यूहन्ना। यूहन्ना यीशु का चेला था और हम लोग देखते हैं वो एक मछुआ था और प्रारंभिक कलीसिया का अगुवा भी था। वो के पहला इधर मत्ती में 4 का 21-22 में पाते हैं। और ये यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा, पहला यूहन्ना लिखा, दूसरा यूहन्ना लिखा, तीसरा यूहन्ना लिखा, चौथा यूहन्ना तो नहीं है, प्रकाशित वाक्य लिखा। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार करीबन 50-60 वर्ष के मतलब वर्ष में लिखा। यीशु मसीह का आगमन होने के बाद में, मतलब स्वर्ग राज्य आरोहण होने के बाद में, जीवित होके स्वर्ग जाने के बाद में 50-60 वर्ष में लिखा, ऐसे इतिहासकार बताते हैं। लेकिन मत्ती, मार्कुस, लूका ये करीबन 20-30 वर्ष के बाद में लिखा बोल के इस प्रकार से बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद में लिखा बोल के ऐसे हम लोग इतिहासकार लोग बताते हैं। और हम लोग जब देखते हैं तो ये चारों सुसमाचार में
मुख्य मुख्य वचन सब पाए जाते हैं। जैसे मत्ती 27 का 37 में लिखा है, और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया। क्या लगाया? यीशु यहूदियों का राजा है बोल के जब क्रूस में टांगते समय में हम लोग देखते हैं ऐसा दोष पत्र लगाया गया है, ऐसे टांगे तो देखते हैं। उसके बाद में देखते हैं मार्कुस में, जब देखते हैं मार्कुस का 10 का 45 पद में देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मत्ती में यीशु की शासन करने वाला एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और उसमें एक दास के रूप में यीशु को प्रस्तुत किया गया है। और उनका सुसमाचार में देखते हैं यीशु को एक मानवता के रूप में, मनुष्य के रूप में, मनुष्य का पुत्र बोल के बार बार लोग सुसमाचार पढ़ते समय पाते हैं। जैसे लूका 19:10 में भी लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र कोई उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और उसके बाद में यूहन्ना सुसमाचार में यीशु दैवीय है बोल के बताया गया, अर्थात ईश्वरीय है बोल के, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना सुसमाचार 3:16 में लिखा है। तो हम लोग देखते हैं लूका में मानवता के बारे में ऐसा बताया गया है। मानवता कहने का मतलब यीशु संपूर्ण तौर से मनुष्य था। यीशु को और नींद लगा हुआ बातें भी हम लोग देख सकते हैं, यीशु को भूख लगा हुआ बातें को देख सकते हैं, यीशु को प्यास लगा हुआ बातों को भी देख सकते हैं, और वो थका हुआ भी बातें हैं। तो एक मनुष्य के जीवन में जो बातें होते हैं वो बातें प्रवेश करते हैं। लेकिन फिर यूहन्ना सुसमाचार में देखते हैं यीशु एक ईश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है बोल के बताया गया। सचमुच में यीशु ने जो काम किया कोई मनुष्य कर नहीं सकता था, ऐसे कामों को किया। अंधों का जन्म का अंधों का आंख दिया, लंगड़ों को चलता किया, मुर्दों को जिला, सब प्रकार के बीमारी को ठीक किया, क्योंकि उसी ने इस दुनिया को बनाया और मानव जाति को बनाया। आज हमारे शरीर में क्या कमजोरी है वो सारे बातें जानता है। हालेलुया। तो इसलिए इसके पास में जितने लोग आए वो खाली हाथ नहीं गए। तो ये चारों सुसमाचार में जब हम लोग देखते हैं, मत्ती ने लिखा है यहूदियों के लिए, इसके लिए लिखा, यहूदी लोगों के लिए लिखा, और मार्कुस ने रोमी लोगों के लिए लिखा, और लूका ने यूनानी लोगों के लिए लिखा, और यूहन्ना ने यूनानी और अन्य जाति लोगों के लिए भी लिखा है बोल के हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग देख सकते हैं ये सुसमाचार लोग विश्वास करना चाहिए। चारों सुसमाचार में उनके बाद क्या है? यीशु का जन्म, यीशु का जीवन, यीशु का मृत्यु, यीशु का पुनरुत्थान। ये बातें जब हम लोग देखते हैं, यीशु का मृत्यु और पुनरुत्थान के बातें चारों सुसमाचार में पाते हैं। मत्ती, मार्कुस, लूका को सिनॉप्टिक गॉस्पेल भी बोलते हैं, सामान्य पुस्तक बोलती है, हम लोग देख सकते हैं। और इन तीनों में मत्ती, मार्कुस, लूका ने तो यीशु को एक ही एंगल से देखा, लेकिन यूहन्ना ने दूसरे प्रकार से देखा है। और यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और यीशु ही उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता है बोल के बताया गया। और जब हम लोग यूहन्ना सुसमाचार की बातें को देखते हैं कि यीशु ऊपर से आया है और ऊपर को चले जाएंगे, ऐसे बातें हम लोग देखते हैं यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय में। और ये संसार में पाप में पड़े हुए लोग, पाप के दलदल में फंसे हुए लोग, जैसे कि जेल के अंदर में कोई है, तो कोई भी जेल के अंदर के लोग, जेल के अंदर में जो भी चोर डकैती लोग हैं, वो लोग अंदर के लोगों को निकल नहीं सकते। कुएं में गिरे हुए लोगों को भी कुएं में गिरे हुए लोग निकाल नहीं सकते हैं, तो उसको बाहर से आना पड़ता है। जमानत के लिए भी
जेल से निकालने के लिए बाहर से आना पड़ता है, और दलदल में फंसे हुए लोगों को, दलदल में फंसे हुए लोग तो निकाल नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग पाप के दासत्व में, पाप के दलदल में और इसी प्रकार के शैतान के चंगुल में हम लोग फंसे हुए थे। यीशु ऊपर से आए, हालेलुया, और मानव जाति को देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, पाप क्षमा करने के लिए, शैतान से छुटकारा देने के लिए आए। केवल एक ही परमेश्वर है जिसके द्वारा हम लोग उद्धार पा सकते हैं, हालेलुया। और हम लोग यहाँ पर विशेष बातें देखते हैं। लूका सुसमाचार 1 अध्याय का 1 से 4 में जब हम लोग देखते हैं, वहाँ पर थियोफिलुस बोल के एक व्यक्ति का नाम दिया गया है, और फिर तो काम है थियोफिलुस का नाम दिया गया है। ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति एक बड़ा व्यक्ति था, सामान्य व्यक्ति था। वो भी सरकार के बीच में एक माननीय व्यक्ति था। इस कारण यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को जब ये सुसमाचार लिखने लगे, जैसे कि मार्कुस ने पहले लिखा है सुसमाचार, उसके बाद में मत्ती ने और लूका ने भी उसी प्रकार से लिखा है, और यूहन्ना ने तो एकदम बहुत साल के बाद में लिखा है। तो ऐसे बातें देखते हैं। तो ये थियोफिलुस बड़ा व्यक्ति था, उसने ही लूका एक डॉक्टर था, उसको कहा कि तुम सारा बातों को छानबीन करके लिखो। यीशु कौन है, वो कैसे ये दुनिया में आया, वो मनुष्य है या ईश्वर है, वो क्यों आया, क्यों बलिदान हुआ और क्यों सत्य में जीवित हुआ, ये सारे डिटेल्स में लिखो। बोलते समय में लूका ने एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के कारण और सब जगह में जा के उसने लिखा, ऐसे डिटेल लिखा, एकदम क्रम अनुसार, एकदम एक करके एकदम अच्छी प्रकार से लिखा, और सुसमाचार तैयार हो गया। हालेलुया। ये चारों सुसमाचार तैयार हुआ। लूका ने सुसमाचार लिखा और फिर तो काम लिखा। तो इन बातों को थियोफिलुस ने पढ़ा और जाना, और हम लोग देखते हैं तो शायद उसने ये बात ठीक है बोल के अधिकार दिया होगा, इसको विश्वास कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं। और जब इन चारों सुसमाचार को और चारों यीशु के चेले लोगों के नामों में है, मत्ती भी एक चेला था, मार्कुस भी यीशु का चेला था, यीशु पर विश्वास करने वाले, लूका भी यीशु पर विश्वास करने वाले था, यूहन्ना भी यीशु पर विश्वास करने, यीशु के चेले लोग थे, विश्वास करने वाले लोग थे। उन लोगों ने यीशु को देखा था, यीशु का जीवन को देखा था, यीशु का चमत्कार को देखा था, यीशु का बलिदान को और पुनरुत्थान को देखा था। और उन लोगों ने जो बातें लिखा, केवल वो घटनाओं को भर नहीं लिखा, उन लोगों के बुद्धि और ज्ञान से भर नहीं लिखा, लोग लिखते हैं पवित्र आत्मा ने भी उन लोगों को लिखने के लिए चाहिए, क्योंकि हम लोग एक सप्ताह के बाद भूल सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने तो 20 वर्ष के बाद में लिखा, यूहन्ना ने तो 50 वर्ष के बाद में लिखा। तो इसका मतलब है बहुत बातें भूल सकते हैं, लेकिन आत्मा ने इन लोगों को सिखाया, याद दिलाया और लिखा गया। हालेलुया। और ये धर्मशास्त्र के रूप में आज हम लोग के पास में बाइबल के रूप में पाए जाते हैं। यदि ये बातें गलत होता है, यीशु का जीवन कहानी जब इन चारों लेखकों ने, यीशु के चेलों ने लिखा, तो उस समय में वहाँ के लोग जो जीवित थे, जिन्होंने कई लोगों ने तो विश्वास भी किया था, यीशु उद्धारकर्ता पिता है बोल के, कई लोगों ने विश्वास भी नहीं किया था, लेकिन उन लोगों ने लिखा हुआ बातें ऐतिहासिक घटना के रूप में लिखा गया है। एक इतिहास भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यीशु कोई काल्पनिक और दंत कथा की बातें नहीं है। उसी जमाने में जो लोगों ने यीशु के बारे में जाना है, उसी समय में उन लोग जीवित रहते हुए उन लोगों ने लिखा है, तो उन लोगों ने विरोध नहीं किया, क्योंकि यीशु के चेले लोगों ने लिखा वो बातें सत्य था, झूठ नहीं था, प्रामाणिक था,
तो इसीलिए किसी ने विरोध नहीं किया। यदि गलत होता, झूठ होता तो उस समय में विरोध करता, लेकिन उस जमाने में किसी ने विरोध नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। आज यीशु भी एक काल्पनिक है बोल के इस प्रकार से कहने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन आज भी हम लोग जाके देख सकते हैं जो जगह, जो पहाड़ और जहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस में लटकाया गया, जहाँ पर जिस कब्र में रखा गया वो कब्र सभी पाए जाते हैं, और चारों सुसमाचार में जो जगह का नाम दिया गया है वो जगह है। हालेलुया। तो इसका मतलब ऐतिहासिक बात है, कोई काल्पनिक नहीं है। लेकिन आज संसार में कई ऐसे महान व्यक्ति लोगों के बारे में हम लोग देख सकते हैं, और कई ईश्वर कहने के वालों के बारे में भी देख सकते हैं। वो घटना का बात लोगों ने एक काल्पनिक रूप में लिखा है। उस जमाने के लोग कौन थे पता भी नहीं है, तो कैसे ये गलत है या सही है साबित करें। लेकिन 100-200 वर्ष के बाद में कई लोगों ने देखा है ना, उसको धर्मशास्त्र के रूप में आचार संसार में लेके जाते हैं, उन बातों पर विश्वास करते हैं। लेकिन जो बातें ऐतिहासिक है, जो सत्य है, वो ये चारों सुसमाचारों में तो पाते हैं। यीशु का जीवन के बारे में, यीशु कोई कथा, काल्पनिक दंत कथा ऐसे बातें नहीं। हाँ, उस जमाने के मंडली लोगों ने भी वो लिखा हुआ चारों सुसमाचार को ग्रहण किया, और वहाँ पर कश्मीरी गवाह के लोगों ने भी ये घटना सही है तो उन लोगों ने भी विश्वास किया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज चार सुसमाचार के बारे में हम लोगों ने देखा है, जो सुना है, जो सीखा है। आने वाले दिनों में हम लोग विस्तृत रूप से और देखने जाएंगे। तब तक के लिए हम लोग बाइबल पढ़ते रहे, और आने वाले सप्ताह में भी ज्यादा से ज्यादा हम लोग